हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ जी के छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ जियोग्राफी को, है ना। ये जो आज का हमारा जो क्लास है वो क्लास 2 है छत्तीसगढ़ जियोग्राफी का। इससे पहले भी मैंने क्लास 1 ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी देखिए, इससे पहले वाले क्लास को, जिसमें मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ की स्थिति कहाँ पर है ना, लोकेशन क्या है। क्योंकि सबसे पहले हमें समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ का पोजीशन कहाँ है, लोकेशन कहाँ है। तो उसको मैंने क्लास 1 में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका अगला पार्ट ही देखेंगे। सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद रखें, आप जब भी छत्तीसगढ़ जियोग्राफी को आप पढ़ते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ जीके में छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी को अगर आप पढ़ते हैं आप, तो आप अपने साथ मैप जरूर रखिए। ब्लैंक मैप आपके पास होना चाहिए, है ना। गूगल में जाइए, ब्लैंक सीजी मैप सर्च करिए, वहां पर मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट करा लीजिए कुछ पेजेस में। उसके बाद आप अपने पास रखिए, और जब कभी भी जियोग्राफी पढ़ते हैं, चाहे आप नदियों के बारे में पढ़ें, पर्वत घाटी किसी चीज़ को भी पढ़ते हैं जियोग्राफी में, आप जरूर साथ ही साथ उसको ड्रॉ भी करिए उस मैप में। चाहे जिलों के बारे में पढ़ेंगे, संभाग के बारे में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को आप उसमें ड्रॉ करते जाइए साथ ही साथ, वो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और जियोग्राफी को अच्छे से अगर समझना है तो आपको मैप तो आपके पास होना ही चाहिए। तो ये काम आप करिए जब कभी भी पढ़ते हैं, तो ठीक है। आगे हम लोग और डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे। अभी आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का टॉपिक में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जिले, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं उनका लोकेशन देखेंगे। देन उसके बाद छत्तीसगढ़ के भू अवस्थित जिले, भू अवस्थित जिले मतलब कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सभी तरह से किसी भी राज्यों से घिरा हुआ नहीं, उसको बोलते हैं भू अवस्थित जिले। अभी देखेंगे इसको भी, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ के समीपवर्ती राज्य के बारे में देखेंगे, कौन कौन से राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमाओं को टच करता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जिससे हमें क्या होगा, छत्तीसगढ़ की अवस्थिति जो पोजीशन है, छत्तीसगढ़ के जो लोकेशन है वो और हमें एक्यूरेट हो जाएगा कि भारत देश में, है ना, कहाँ पर छत्तीसगढ़ है, कितने राज्यों से वो घिरा हुआ है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के उन राज्यों की सीमाओं को टच करता है। तीन सब चीज़ों को आज के क्लासेस में हम लोग क्लियर करने वाले। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, ये है छत्तीसगढ़ का मैप। सबसे पहले आप एक बार रिवाइज कर लें छत्तीसगढ़ के जिले कौन कौन से। देखिए सबसे पहला जिला है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये अभी रिसेंट में ही बना है ना, कोरिया से अलग करके, इससे पहले वाली सरकार द्वारा बनाया गया। उसके बाद कोरिया डिस्ट्रिक्ट है दूसरा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, ये चार डिस्ट्रिक्ट हो गया ऊपर का। उसके बाद देखिए सरगुजा, जसपुर, ठीक है, सरगुजा, जसपुर। फिर देखिए रायगढ़, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, जीपीएम जिसको बोलते हैं। फिर मुंगेली देख लीजिए, बिलासपुर, तो बिलासपुर से अलग होकर के मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही को बनाया गया है। जांजगीर चांपा, शक्ति, तो शक्ति किससे अलग होकर के बना है, सेपरेट करके, जांजगीर चांपा से, है ना। सारंगढ़, बिलाईगढ़ देख लीजिए, रायगढ़ से अलग होकर के बनाया गया है। फिर महासमुंद, बलौदा बाजार, भाटापारा, और आपका कबीरधाम, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, राजनांदगांव और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, इन तीनों को राजनांदगांव था ये, इनको अलग अलग तीन पार्ट्स में राजनांदगांव को किया गया था। राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई और आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। फिर यहाँ पर बालोद है, धमतरी है, गरियाबंद है, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जो लास्ट में ये है आपका सुकमा। तो इस प्रकार से टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पहला चित्र हम लोग समझ गए 33 जिलों के बारे में, और समय आगे कुछ परिवर्तन होगा उसको भी हम अपडेट देंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल कितने हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। आप मैप में इसको ड्रॉ करेंगे साथ ही साथ में ना, तो इसका बेनिफिट यही होगा कि आपको याद होते चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं, इसको संभाग में पहले डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, कि संभाग कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए कितने संभाग हैं, उसके अकॉर्डिंग जिला एक बार और हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने ऊपर में जो बनाया 1 2 3 4 5, ये है सरगुजा संभाग। क्या है, सरगुजा संभाग। ठीक है, सरगुजा संभाग। तो सबसे पहला 1 पे क्या है, मैंने बोला एमसीबी बोलते हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दूसरा मैंने बताया आप लोगों को कोरिया, हम रिवीजन कर रहे हैं जिला को, है ना। फिर है आपका सूरजपुर, फिर है आपका बलरामपुर, ठीक है, और ये आपका जसपुर, ये है आपका रायगढ़। तो सरगुजा संभाग में 5 जिले हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर दूसरा, दूसरा है कोरिया, रिवीजन कर रहे हैं ना। तीसरा है आपका सूरजपुर, और चौथा है आपका बलरामपुर, रामानुजगंज, बलरामपुर, और पांचवा है आपका सरगुजा, और छठवा आपका जसपुर। तो ये 6 जिले आपके हैं सरगुजा संभाग में। ठीक है, अब ये है आपका जो रेड से मैंने किया हुआ, ये है आपका बिलासपुर संभाग।
हम लोग को क्या है, एक प्रकार से रीजन करना है। तो संभाग में देखिए सबसे पहला मैंने क्या बोला था, जीपी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। सेकेंड वाला है आपका कोरबा। थर्ड है आपका रायगढ़। ठीक है। फोर्थ है मुंगेली है। फोर्थ क्या ये आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेली डिस्ट्रिक्ट है। फिफ्थ आपका बिलासपुर है। ये कौन सा है, बिलासपुर है, ये लिख देते हैं। सिक्स आपका जांजगीर चांपा, जेपी। और सेवन है आपका शक्ति, अभी जो नया बना है शक्ति। एट्थ में आपका सारंगढ़, बिलाईगढ़। तो बिलासपुर संभाग में टोटल कितने हैं, 8 हैं। तो पहला मैंने क्या बोला आपका जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। दूसरा मैंने बोला कोरबा। तीसरा मैंने बोला रायगढ़। चौथा मैंने बोला मुंगेली, है ना। अब उसमें सीक्वेंस भी देखिए, मुंगेली। पांचवा डिस्ट्रिक्ट था आपका बिलासपुर। ठीक है। छठवां डिस्ट्रिक्ट था आपका जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। सातवां है आपका शक्ति। और आठवां है आपका सारंगढ़, बिलाईगढ़। सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है। तो ये आपके टोटल 8 जिले हैं बिलासपुर संभाग में। छह जिले कितने थे सरगुजा संभाग में, 8। अब देखिए इसके बाद थोड़ा हम इसको, अब ये जो ग्रीन वाला पट्टी है ये आपका रायपुर संभाग है। कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा ये रायपुर संभाग है। रायपुर संभाग का पहला जिला बलौदाबाजार, भाटापारा। 1 2 पे कौन सा है, महासमुंद है ये। 3 आपका है रायपुर। 4 आपका है धमतरी। 5 आपका गरियाबंद। रायपुर संभाग में कितना, टोटल 5 है ना। लिख देंगे, अगर लिखेंगे तो बलौदाबाजार, भाटापारा 1, पूरा नहीं लिख रहा हूं। दूसरा महासमुंद, है ना, महासमुंद। तीसरा आपका है रायपुर। चौथा आपका है धमतरी। और पांचवा आपका है गरियाबंद। ये रायपुर संभाग के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, 5। उसके बाद ये ब्लैक पट्टी में देखिए इधर, ये आपका दुर्ग संभाग का है। इसका दुर्ग संभाग में कौन सा है, पहला कबीरधाम। सबसे ऊपर कौन सा, फर्स्ट कबीरधाम है। कबीरधाम या फिर कवर्धा जिसको बोलते थे। दूसरा में आपका बेमेतरा। तीसरा है आपका खैरागढ़, छुई गंडई, छुई खदान गंडई। खैरागढ़, छुई खदान गंडई, पूरा नहीं लिख रहा हूं, है ना। फोर्थ है आपका राजनांदगांव। फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ है आपका बेमेतरा। ठीक, सॉरी, सेकंड बेमेतरा था, फिफ्थ आपका कौन से, दुर्ग। फोर्थ क्या है, राजनांदगांव। फिफ्थ में आपका दुर्ग। जो 6 दिख रहा है आपको कौन सा है, बालोद। और जो 7 दिख रहा है आपको, ये कौन सा है 7 वाला, ये है आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये 7 हम लोगों ने देख लिया। तो 7 डिस्ट्रिक्ट है दुर्ग संभाग में। उसके बाद बचा आपका बस्तर संभाग, जो लास्ट में दिख रहा है आपको बस्तर संभाग है। इसमें फर्स्ट है कांकेर, लिख देते हैं यहीं पर, कांकेर। ये है आपका कोंडागांव। उसके बाद ये है आपका नारायणपुर। एक प्रकार से रिवीजन हम करें डिस्ट्रिक्ट को, है ना। ये आपका फोर्थ है आपका बीजापुर। फिफ्थ है आपका दंतेवाड़ा। 6 आपका बस्तर ही है। और 7th है आपका सुकमा। तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है आपके किसमें, बस्तर संभाग में। तो 7 बस्तर संभाग में, 7 दुर्ग संभाग में, 5 आपका रायपुर संभाग, ठीक है, और 6 आपका सरगुजा संभाग, और 8 सबसे ज्यादा है बिलासपुर संभाग में। तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट का पोजीशन हम लोगों ने देख लिया। तो इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देखते हैं समीपवर्ती राज्य, छत्तीसगढ़ की सीमाओं को कौन कौन से राज्यों के द्वारा टच किया गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, ये है ना। ये देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करें, डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखें, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट को टच हो रहा है। देखिए जैसे एक बॉर्डर ये है आपका, है ना, एक बॉर्डर है ये जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये भी एक बॉर्डर है। ठीक है, ये सब बॉर्डर को दिखा रहा है कि अलग अलग राज्यों का बॉर्डर। देखिए, तो पहला लाइन किसको टच करती है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये है आपका जसपुर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, जसपुर। यहाँ पे देखिए जो लाइन टच कर रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये है आपका सुकमा डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर। तो जब टच कर रहा है, जैसे देखो यहाँ पर ऊपर में देखो, यहाँ पर ये लाइन टच कर रहा है, ये दूसरे राज्यों की सीमा है। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बलरामपुर। डिस्ट्रिक्ट को पहले लिखिए, है ना, जो भी डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है, बलरामपुर।
उसके बाद इधर देखिए, मैं बता दूं यहाँ पर जो लाइन जो टच कर रहा है, किसको टच करता है, ये राजनांदगांव को टच करता है, याद रखेंगे। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये है आपका राजनांदगांव। और यहाँ पर जो लाइन है, ये इस प्रकार से लाइन आगे बढ़ा है, ये है आपका बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये मेन डिस्ट्रिक्ट है जिसको डायरेक्ट टच किया हुआ है, यहीं से आपका डिवाइड चालू होता है कि कौन सा राज्य है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज आप लोगों ने समझ लिया। तो अब एक एक करके हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर को देखिए, ये बलरामपुर को जो टच किया, येलो कलर से जिसको मैंने घेरा है, ये है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा राज्य है ये है आपका यूपी। कौन सा ये, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट। तो उत्तर प्रदेश किसको टच किया, देखो ध्यान से, सिर्फ ये किसको टच किया है, बलरामपुर को। किसको किया है, बलरामपुर को टच किया है। क्लियर, उत्तर प्रदेश का। अब उसके बाद आप अगर हम राइट साइड आ जाएं, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए यहां से लेकर के इस पूरा पोजीशन तक, देखिए यहां तक, ये वाला जो एरिया है पूरा ग्रीनरी में बना रहा हूं, है ना, ये सब एरिया, ये पूरा एक एरिया दिखा रहा है। ये किसको किसको शो कर रहा है, ये इस पर घेर देते हैं ना। ये है आपका झारखंड। कौन सा ये, सेकंड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये है आपका झारखंड। तो आप लिख देते हैं, है ना, JH होता है झारखंड का, झारखंड, ठीक है। तो झारखंड किसको किसको टच किया, देखो अब सबसे पहला देख रहे हो आपको यहां से स्टार्ट हुआ है, यूपी के बगल से, तो सबसे पहला तो बलरामपुर है, ठीक है, बलरामपुर। दूसरा कौन सा टच किया, जसपुर। दो डिस्ट्रिक्ट को टच किया, बलरामपुर और जसपुर। क्लियर। तो यहां से लेकर के यहां तक आपका बॉर्डर आप देख रहे हैं, तो किसको किसको टच किया है, तो बलरामपुर, मतलब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है इसका टच, बलरामपुर और जसपुर, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, नीचे आ जाइए, यहां से लेकर के देखिए, यहां से लेकर के पूरे यहां तक किसका बॉर्डर है, ये है उड़ीसा का बॉर्डर। उड़ीसा लिखते हैं या फिर ओडिशा लिखते हैं, ठीक है, ये किसका है, उड़ीसा का बॉर्डर है। अब उड़ीसा का बॉर्डर स्टार्ट कहां से हुआ, देखो आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे, सब चीजें हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। सबसे पहले किसको टच किया है, जसपुर को टच किया है, फिर इस वाले डिस्ट्रिक्ट को टच किया है, फिर देखो शक्ति को टच नहीं किया, याद रखेंगे। सबसे पहले किसको टच किया है, जसपुर। क्लियर। दूसरा कौन सा ये है आपका रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। थर्ड इसको टच किया है, कौन सा ये सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़। इसीलिए मैंने जिले को प्रैक्टिस करा है, क्योंकि इस सब चीजों को समझने के लिए आपको लोकेशन याद होना चाहिए। फिर आपको कौन सा ये है आपका महासमुंद, ठीक है। फिर आपका कौन सा ये गरियाबंद, गरियाबंद, ठीक है। फिर आपको देखिए ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है धमतरी, इसको भी टच किया है। धमतरी का छोटा सा बॉर्डर है जो उड़ीसा को टच कर, धमतरी। फिर ये आपका है कोंडागांव, और लास्ट ये आपका बस्तर, और लास्ट में है आपका सुकमा। तो इतने डिस्ट्रिक्ट है जो इसको टच करता है। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, देखिए यहां पर बच्चे देखते हैं। सबसे पहला जसपुर को टच किया, एक, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, 3 हो गया, महासमुंद 4 हो गया, 5 में आपका कौन सा, गरियाबंद, है ना। उसके बाद धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उड़ीसा जो है आपका, उड़ीसा वो 9 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, जो मैंने बता दिया, जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, उड़ीसा, और सॉरी गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। हो गया क्लियर। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट आते हैं नीचे। देखिए नीचे थोड़ा ले लेते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, है ना। ये देखिए ये वाला बॉर्डर हो गया, हम लोगों ने देखा। 1 मिनट, ये वाला बॉर्डर देखिए यहां से यहां, तो ये इधर का बॉर्डर ये कौन सा, ये आंध्र प्रदेश है। कौन सा ये, आंध्र प्रदेश है। 1 मिनट बना देते हैं इसको। देखिए यहां पर पहले ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश है ये, ठीक है। ये बॉर्डर इधर का बता दूं मैं, ये है आपका तेलंगाना, ये राजनांदगांव से बीजापुर के बीच में ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। और ऊपर में आपका मध्य प्रदेश।
हम लोगों ने तीन 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 डिस्ट्रिक्ट को समझा है। देखो अब आपको देखो आंध्र प्रदेश कितने को टच किया है, ये आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, नीचे देखेंगे आप, है ना, ये पूरा आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है। तो सिर्फ एक किसको टच करता है, सुकमा को। किसको टच किया है, सुकमा को। तो आंध्र प्रदेश किसको टच किया है, सुकमा को। ठीक। तेलंगाना को देखिए, तेलंगाना के लिए क्या है, बीजापुर, यहां से बीजापुर से बॉर्डर है, कहां तक जा रहा है, सुकमा तक। तो बीजापुर और सुकमा को टच किया, किसको किया है। चौथा कौन सा हमारा चौथा डिस्ट्रिक्ट है आपका, चौथा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना आपको टच किया है बीजापुर और सुकमा। ठीक। तो कितना हो गया, एक यूपी हो गया, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा आंध्र प्रदेश और पांचवा आपका तेलंगाना। ठीक है। अब छठवा देखिए इधर, थोड़ा हम इधर कलर कर लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे समझ, है ना। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरा ये सब क्या है, महाराष्ट्र को दिखा रहे हैं। ये पूरा महाराष्ट्र यहाँ तक। तो अगर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे महाराष्ट्र में, तो कौन कौन सा है, सबसे पहले तो राजनांदगांव है, दूसरा कौन सा है, ये कौन सा है, ये है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। कौन सा है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। उसके बाद ये है आपका कांकेर और ये आपका नारायणपुर, लास्ट में है बीजापुर। तो कितना हो गया टोटल, राजनांदगांव 1, मोहला मानपुर 2, कांकेर 3, नारायणपुर 4 और बीजापुर 5। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र जो है 5 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। ठीक है। कौन कौन सा, राजनांदगांव मैंने बोला, दूसरा आपका मोहला मानपुर, मोहला लिख देता हूं, तीसरा आपका कांकेर, चौथा आपका नारायणपुर, पांचवा आपका बीजापुर। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक। अब लास्ट हमारा आता है मध्य प्रदेश। तो देखिए मध्य प्रदेश का बॉर्डर आप ध्यान से देखेंगे कहां से स्टार्ट हुआ है। तो मध्य प्रदेश का बॉर्डर आप देखें यहां पर, यहां से स्टार्ट होकर के पूरा बॉर्डर है मध्य प्रदेश का, जो यहां तक चलता है ना। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि मध्य प्रदेश कहां से टच हो रहा है, मध्य प्रदेश बलरामपुर को भी टच कर रहा है, इसको भूलना नहीं है। ये बलरामपुर को भी टच कर रहा है मध्य प्रदेश। अब देखें यहां पर ध्यान से, तो बलरामपुर को भी टच करता है मध्य प्रदेश। उसके बाद ये कोरिया है, फिर आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, फिर आपका ये है आपका जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, फिर आपका मुंगेली, है ना, फिर आपका कबीरधाम, फिर आपका खैरागढ़, छुई खदान गंडई, और इतना है आपका, है ना। तो कौन कौन सा है देखो, और राजनांदगांव भी, क्योंकि राजनांदगांव दोनों के बॉर्डर में है। ठीक है। राजनांदगांव तो लास्ट में क्या है, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव 1, खैरागढ़ 2, कबीरधाम 3, मुंगेली 4, जीपीएम 5 और ये 6, एक 7, ये 8। तो 8 जिलों को टच करता है। इसको देख लेते हैं कौन सा है, मध्य प्रदेश ना, मध्य प्रदेश 8 जिलों को टच करता है। ओके, एक डिस्ट्रिक्ट छूटा है। ठीक है, सूरजपुर छूटा हुआ है ना। बलरामपुर के बाद ये सूरजपुर भी है। तो टोटल मध्य प्रदेश 9 जिलों को टच करता है। कितनों को करता है, 9 जिलों को टच करता है ना। करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर 9 जिलों को टच करता है। यहाँ पे क्या छूटा था, सूरजपुर। आया समझ के नहीं आया। अब इसको थोड़ा मिटा करके मैं बता दूं आप लोगों को, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब मध्य प्रदेश के लिए बॉर्डर कौन कौन सा है, यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक गया है पूरा। तो ये हो गया आपका बलरामपुर, ये सूरजपुर, ये कोरिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, ये आपका जीपीएम, मुंगेली, कबीरधाम और खैरागढ़ और राजनांदगांव। तो इस प्रकार से 9 जिलों को टच करता है कौन सा, मध्य प्रदेश। और 9 जिलों को ही टच करता था उड़ीसा, झारखंड 2 जिलों को, उत्तर प्रदेश 1 जिले को, आंध्र प्रदेश 1 जिले को, तेलंगाना 2 जिलों को और महाराष्ट्र आपका 4 जिलों को टच करता है। बना करके भी रखा है ना। राजनांदगांव, मोहला मानपुर, कांकेर और नारायणपुर और बीजापुर 5 जिलों को टच करता है महाराष्ट्र। देखा कि किस प्रकार से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से राज्यों की
सीमाओं को टच करता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अब आपको। ये हम लोगों ने बता दिया। अब अगर इसमें हम लोग देखना चाहें, एक बार और समझना चाहें, तो देखिए यहाँ पर ये क्लियरली लिखा है। सबसे पहला ये बॉर्डर कौन सा है? झारखंड का ये। ठीक, ये वाला कौन सा है? उड़ीसा है। ये आपका यूपी है। इस वाला एरिया एमपी का है। ये आपका महाराष्ट्र है ना। इधर क्या है? तेलंगाना है। इधर क्या है? आपका आंध्र प्रदेश है। तो इस प्रकार से ये टच करता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को देख लिया हम लोगों ने, ये हो गया है ना, सब बना हुआ है। तो अब इसमें 2-3 पॉइंट आप देखो कि जो बलरामपुर है वो कौन कौन से राज्य को टच करता है। सबसे पहले देखिए झारखंड एक हो गया। दूसरा आप देखिए यूपी को भी टच करता है, उत्तर प्रदेश को। थर्ड देखिए एमपी को भी टच करता है। तो बलरामपुर 3 राज्यों की सीमा को टच करता है, पहला। दूसरा आप सुकमा के बारे में देखिए, सुकमा है नीचे। सुकमा, ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट है ना। किसको टच कर रहा है? आंध्र प्रदेश को भी टच कर रहा है, इधर उड़ीसा को भी टच कर, इधर तेलंगाना को भी टच कर। तो 3 डिस्ट्रिक्ट को, 3 राज्यों को ये भी टच करता है, उड़ीसा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, और तीसरा है आपका तेलंगाना। तो 3 राज्यों की सीमा को सुकमा भी टच करता है। ये सब याद पूछा जाता है कि कितने जिले 3 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। तो बलरामपुर और सुकमा है, 2 जिले हैं। उसके बाद 2 राज्यों की सीमा देख लेते हैं। 2 राज्यों की सीमा को, पहला डिस्ट्रिक्ट आप देखिए, यहां पर देखिए ये है जसपुर। जसपुर टच कर रहा है, किसको किसको टच कर रहा है? जसपुर क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को। एक झारखंड को टच कर, दूसरा उड़ीसा को। तो जसपुर पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जसपुर, है ना। 1 मिनट, पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जसपुर। किसको किसको टच कर रहा है? एक झारखंड के सीमा को टच कर रहा है, और दूसरा उड़ीसा। उड़ीसा लिखिए, उड़ीसा। 2 हो गया। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर, हाँ, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट है, ये है राजनांदगांव, ये टच करता है। दूसरा कौन सा है? राजनांदगांव। ये आपका टच करता है, किसको करता है? राजनांदगांव एमपी मध्य प्रदेश को भी करता है, और दूसरा महाराष्ट्र को करता है। इस प्रकार से 2 डिस्ट्रिक्ट को। फिर आपका यहाँ पर बीजापुर देखिए, नीचे में बीजापुर है। बीजापुर भी दो राज्यों की सीमा को टच करता है। पहला है आपका महाराष्ट्र ऊपर साइड, और नीचे आपका तेलंगाना। तो ये प्रकार से देखेंगे तो, है ना, तेलंगाना है आपका। ये देख सकते हैं इसको। आपको बलरामपुर मैंने बता दिया 3 को टच करता है, सुकमा 3 को, और बाकी आपको जो जसपुर हो गया, ठीक है, जसपुर हो गया, आपका राजनांदगांव हो गया, और आपका बीजापुर हो गया, 2-2 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको समराइज वे में पढ़ लिया है। ठीक है, आया होगा समझ आप लोगों को। अब इसको देख लेते हैं रिवीजन। देखिए उड़ीसा जो है वो, है ना, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, उड़ीसा पूर्व में है। अब देखो, आप छत्तीसगढ़ आप बना लीजिए। एक बार और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको और अच्छे समझ में। देखिए उड़ीसा किस साइड है छत्तीसगढ़ के? है ना, उड़ीसा किस साइड? पूर्व दिशा में है ना। ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा होता है, ये दक्षिण, इधर पश्चिम। तो एमपी किधर है? अब देखो इसको इस प्रकार से बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है ना। अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो कैसा बनता है? इस प्रकार से है, मान लेते हैं ये पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। तो उड़ीसा किधर है? देखिए पूर्व में है, क्लियर। महाराष्ट्र किधर है? पश्चिम दिशा में है, क्लियर। उत्तर में कौन है? आपका यूपी है, और दक्षिण में क्या था? हमारा आंध्र प्रदेश था। दक्षिण में क्या था? आंध्र प्रदेश। अब इनके बीच में देखिए एमपी किधर है? तो एमपी है आपका उत्तर और पश्चिम के बीच में, मतलब इस एरिया में आपका एमपी है। चलो इसमें ही बना देते हैं इसको, ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए आपका, है ना। क्योंकि कभी कोई डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। देखिए पूर्व में कौन था? उड़ीसा लिख देते हैं सीधा। पश्चिम में कौन है? आपका महाराष्ट्र, ठीक। दक्षिण में आंध्र प्रदेश, उत्तर में आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इनके बीच में देखिए एमपी किधर है? एमपी आपका इस एरिया में है, बीच में। तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम में आपका कौन सा है? एमपी, उत्तर और पश्चिम के बीच में। झारखंड किधर है? झारखंड आपका इधर है, तो झारखंड के लिए क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व,
किसमें बोलेंगे? झारखंड उत्तर पूर्व में है, ये उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो उसके बाद आपका देख लीजिए तेलंगाना इस एरिया में है, तेलंगाना इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण एरिया में तेलंगाना है। तो इस प्रकार से आप इसको भी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, तो आप नॉर्मल वे में समझिए, आसान है ना। देखते हैं यहाँ पे लिखा भी है उड़ीसा की इधर पूर्व में है, 9 जिले की सीमाओं को टच करता है, जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद मैंने बता दिया। मध्य प्रदेश की इधर उत्तर पश्चिम में मैंने बोला 9 जिले को भी टच करता है, अब देख सकते हैं। महाराष्ट्र की इसमें पश्चिम में बोला 5 जिले को टच करता है, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। तेलंगाना जो दक्षिण पश्चिम में 2 जिलों को टच करता है। उत्तर पूर्व में कौन से? झारखंड है, उत्तर और पूर्व बलरामपुर, जसपुर। उत्तर प्रदेश उत्तर में है और ये बलरामपुर को टच करता है। आंध्र प्रदेश दक्षिण में और ये सुकमा को टच करता है। तो ये चीजें डाटा आपको पता होनी चाहिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद से मैप में अपने एक आपके माइंड सेट में अब क्लियर हो जाएगा ना। अब जैसे जैसे आप छत्तीसगढ़ को और डिटेल में जब पढ़ते जाते हैं ना हम लोग, तो हमें प्रॉपर हमारे माइंड सेट में वो मैप आ जाता है कि किस किस जिलों को टच करता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कुछ चीज और देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य उड़ीसा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है, उड़ीसा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो सबसे लंबी दूरी को टच करने वाला राज्य कौन सा होगा? उड़ीसा होगा ना, क्लियर। और सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। देख सकते हैं आंध्र प्रदेश इतने एरिया को टच किया आंध्र प्रदेश, तो सबसे कम वाला हो गया आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा राज्य बोलेंगे तो झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे राज्य हैं जितने भी 7 राज्य छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं ना, छत्तीसगढ़ की सीमाओं से कितना कनेक्टेड है? 7 राज्य। अब इनकी क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जा रहा है तब के केस में। उसके बाद है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा हो गया छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। अब देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जितने भी हमने देखा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमने देखा जो अदर अन्य राज्यों की सीमाओं को टच कर रहा था, उसमें धमतरी को देखिए, धमतरी, ये धमतरी है आपका, ये वाला एरिया। धमतरी का मैं कलर चेंज कर लेते हैं, ये धमतरी है आपका। धमतरी देखिए बहुत कम सीमा को धमतरी टच करता है, इतने बस एरिया जो है इसको धमतरी टच करता है। तो याद रखना है कि सबसे कम क्या लिखा है, देखिए सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा पूछा जाएगा तो धमतरी है। और सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला बोलेगा तो बलरामपुर है। ऊपर में देखिए बलरामपुर का पूरा पोर्शन, पर मैं फिर से इसको मिटा करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देख लीजिए, है ना, इसीलिए समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो बलरामपुर का पूरा सीमा है यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ यहाँ यहाँ, है ना, पूरा का पूरा क्या है वो दूसरे राज्यों पे डिपेंड है। तो इसलिए सबसे लंबे राज्य दूरी, अगर जिला ऐसे जिला जो सबसे ज्यादा राज्यों से घिरा हुआ ऐसे बोलेंगे, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा लंबी दूरी के आधार पे, दूरी के आधार पे देखा जाए तो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है जिसका मैक्सिमम पोर्शन राज्यों से घिरा हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो और झारखंड से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे आप। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने देख लिया। अब हम एक चीज और देखेंगे कि इसमें हम चीज इस डायग्राम में देखेंगे भू आवेष्टित जिले। क्या देखेंगे? भू आवेष्टित जिले। अब देखो इसको मैं एक बार मिटा करके आप लोगों को क्लियर करता हूँ भू आवेष्टित जिले के बारे में, है ना, कि क्या होता है भू आवेष्टित जिले। मैंने ऐसा जिला जो दूसरों राज्यों की सीमा को टच ना करे उसको बोलते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पता है जसपुर से क्या निकला था झारखंड के लिए, और ये उत्तर प्रदेश ये है आपका, है ना, ये ऐसा था, ये यूपी का हो गया, ये आपका झारखंड था। ठीक है, उसके बाद हम इधर किसको निकाले थे? राजनांदगांव पे निकाले थे आपका एक डिस्ट्रिक्ट, इधर एमपी हो गया था, और इधर निकाले थे बीजापुर पे, ये महाराष्ट्र हो गए थे, एमएच लिख देते हैं महाराष्ट्र का। ठीक है, और थोड़ा बता देते हैं लास्ट में, और यहां पर आंध्र प्रदेश है, थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए तो ये आंध्र प्रदेश है, इधर क्या था उड़ीसा, यहां से अलग हो गया था तो इधर था तेलंगाना, और नीचे था आपका एपी आंध्र प्रदेश, इतना था ना। अब हमने क्लियर देख लिया कि कौन कौन से जिला है जो बॉर्डर को टच करता है। तो देखिए पूरे जिले को हम अगर इस लाइन में खींच दें तो ये सब जिला क्या है आपका, देखिए शक्ति को छोड़ दें, ये पूरा जिला आपका किस में है, ये किसी न किसी राज्य के बॉर्डर को टच कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर हम खींचे लाइन तो, है ना, ये पूरे जिले क्या है, किसी न किसी राज्य के बॉर्डर को टच कर रहा है। अब इसके बीच में जो जिला बचा वो है आपका भू आवेष्टित जिला। जैसे सबसे पहले देखिए सरगुजा एक हो गया, कोरबा जो है किसी राज्यों की सीमाओं को टच नहीं करता। जांजगीर चांपा आप देख लीजिए अपना, आपका शक्ति देख लीजिए, बलौदा बाजार भाटापारा, है ना, बेमेतरा आपका है, रायपुर है, दुर्ग है,
बालोद है और आपका दंतेवाड़ा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक जिला और है, सरगुजा हो गया, कोरबा हो गया 2, हाँ बिलासपुर ये हो गया। तो ये पूरे 11 जिले हैं जो किसी अन्य राज्यों की सीमाओं को टच नहीं करता। इन्हीं 11 जिलों को बोला जाता है भू आवेष्टित जिले। क्या बोला जाता है? भू आवेष्टित जिले या फिर लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। इसमें सबसे पहला कौन सा था? सरगुजा। दूसरा है आपका कोरबा। तीसरा है आपका बिलासपुर। चौथा है आपका जांजगीर चांपा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पांचवा है आपका शक्ति। छठवा है आपका बलौदा बाजार भाटापारा। बलौदा बाजार भाटापारा एक साथ लिखा जाता है, बलौदा बाजार भाटापारा लिख सकते हैं, ठीक है। सातवां है आपका बेमेतरा। आठवां है आपका दुर्ग। नौवां है आपका रायपुर। 10वां है आपका बालोद और 11वां है आपका दंतेवाड़ा। अब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं कि सरगुजा संभाग में ऐसा कौन सा जिला है जो दूसरे राज्यों की सीमाओं को टच नहीं करता, तो सरगुजा बस है। बिलासपुर संभाग में अगर पूछा तो कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदा, हाँ ये शक्ति तक है, ये 4 है। अब रायपुर संभाग में पूछा अगर बलौदा बाजार बस है। अब दुर्ग संभाग में पूछेंगे तो बेमेतरा दुर्ग है ना, और रायपुर संभाग में रायपुर भी है, और बालोद है। दुर्ग संभाग में दंतेवाड़ा, की इसमें बस्तर संभाग का है। तो इस प्रकार से आप लोग इसकी भी अपने अकॉर्डिंग इसको जैसा क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको बता पाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ से जिलों को समझा, संभाग के बेस पे जिलों को हमने देख लिया, है ना। कौन कौन से राज्यों की सीमाओं टच करती है, कितने राज्य, कौन कौन से जिलों को टच करती है, इसको भी हम लोगों ने देखा है। मैक्सिमम बलरामपुर, सुकमा, इन सब चीज़ों को समझा। तो रफली आज के क्लासेस में आप लोगों को एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि मैप में कौन कौन से जिला कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस में जैसे जैसे भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, भूगर्भिक संरचनाओं को देखेंगे, मिट्टियों को देखेंगे, तो वहाँ पर बार बार चीज इन सब चीज़ों को हम दोहराएंगे भी कि ये जिला है, इसके जिला के आसपास है। तो इस प्रकार से आप लोग धीरे धीरे करके आप लोगों को वो प्रैक्टिस में आते जाएगा और आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।